आज हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पर प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, एंड यहाँ से शुरुआत करें। टीएस गिरेवाल, क्वेश्चन नंबर 112, कंप्यूट जीपी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 5,40,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 6 लाख। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, हमें यहाँ पे निकालना है जीपी रेशियो। जीपी रेशियो क्या होता है? जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। अब देखिए यहाँ पर वो कह रहा है सेल्स कैसे निकलेंगी। सेल्स निकलती हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस इसमें जीपी ऐड कर देते हैं। एक मिनट, सॉरी, एक मिनट। यहाँ हमें इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है? हमें सेल्स की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है और कॉस्ट, अच्छा जीपी मिसिंग है। जीपी मिसिंग है तो जीपी कैसे निकलता है? सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस कर देते हैं। तो अब कॉस्ट, सेल्स जो है हमारी 6 लाख है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 5,40,000। तो यहाँ पे 60,000 का जीपी आ रहा है। नाउ रेशियो इज इन फ्रंट ऑफ यू। 60,000 का जीपी, 6 लाख की सेल इंटू 100, ये परसेंटेज आ जाएगी 10% प्रॉफिट है जीपी। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, जीपी रेशियो निकालना है। यहाँ पे जीपी दिया हुआ है 50,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दी हुई है 5 लाख और सेल रिटर्न दी हुई है 50,000। अब इसके अंदर हम कैसे निकालेंगे? देखिए, सेल रिटर्न का हम क्या करेंगे बताओ? जीपी रेशियो इज इक्वल टू जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पे जो दिया हुआ है जीपी हमें गिवन है, जीपी हमें गिवन है 50,000 और सेल्स की वैल्यू क्या लेंगे? लेस करेंगे 5 लाख में से 50,000 या नहीं करेंगे? बता दो भाई, कोई बता ही नहीं रहा। देखिए, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो होता है वो नेट सेल्स होती है, मतलब उसमें से ऑलरेडी सेल्स रिटर्न जो है लेस करी हुई होती है, तो आपको लेस करने की जरूरत नहीं है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी अपनी बुक में मार्क कर लेंगे, कोई डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, जीपी रेशियो निकालना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है और जीपी दिया है 25% कॉस्ट का। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करें? 114, ठीक है, यहाँ पे जीपी रेशियो निकालना है, दैट इज जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। अब यहाँ पे सेल्स तो गिवन है हमें 4 लाख, सेल्स 4 लाख गिवन है, जीपी नहीं गिवन। अब वो कह रहे हैं जीपी इज इक्वल टू 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट का 25% है। ठीक है, अब कैसे करें? 25% अगर हम कॉस्ट को एक्स ले लेते हैं, ठीक है, और जीपी तो आपको पता है क्या होता है, जीपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। ठीक है, तो सेल्स, सेल्स दी हुई है 4 लाख और कॉस्ट को हमने एक्स ले लिया 4 लाख माइनस एक्स। तो यहां पर हम जीपी की जगह 4 लाख माइनस एक्स लिख देते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा? 4 लाख माइनस एक्स, ये आ जाएगा 0.25x। अब ये माइनस का एक्स इधर चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1.25x। अब आपकी एक्स की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 4 लाख अपॉन 1.25। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 2545, 3,20,000। तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो आ रही है वो आ रही है 3,20,000 और सेल है 4 लाख। तो जीपी का, जीपी निकल गया 80,000 जीपी है। 80,000 का जीपी यहाँ पुट करो तो ये आ जाएगा 20%। ठीक है, इस तरीके से हमारा सॉल्व हो गया। अब पहले ये नोट करो, इसके बाद मैं इसी का शॉर्टकट बताता हूँ। हाँ जी, नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 116। जीपी रेशियो निकालना है। यहाँ पर क्रेडिट सेल्स दी है 5 लाख, परचेज दी है 3 लाख, कैरेज इनवर्ड 10,000, डिक्रीज इन इन्वेंट्री 10,000, रिटर्न आउटवर्ड दिया हुआ है। डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब है ओपनिंग कम ज्यादा थी, अब क्लोजिंग कम हो गई है। ठीक है, तो रिटर्न इन आउटवर्ड जो है 10,000 है, वेजेस दी हुई है 50,000 और रेट ऑफ क्रेडिट सेल टू कैश सेल 4:1 दिया हुआ है। दिस इज 4:1। तो यहाँ पर अब हमने 116 सॉल्व करना है। जीपी रेशियो, जीपी रेशियो कैसे निकलता है? जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100।
अब सबसे पहले यहाँ पे हम जीपी कैसे निकालें, सॉरी पहले सेल्स निकाल लेते हैं। सेल्स होता है क्रेडिट सेल और कैश सेल ऐड करके आता है। ठीक है, वो कह रहा है रेट ऑफ क्रेडिट सेल और कैश सेल है 4:1 और हमें गिवन क्या है यहाँ पे, क्रेडिट सेल गिवन है 5 लाख। क्रेडिट सेल 5 लाख इज गिवन। ठीक है, कैश सेल गिवन नहीं है यहाँ पे। तो कह रहा है क्रेडिट अपॉन कैश का जो रेशो है, क्रेडिट सेल अपॉन कैश सेल का जो रेशो है दैट इज 4:1। तो यहां पर अगर हम कैश सेल निकालें तो कैश सेल इज इक्वल टू 1/4 ऑफ क्रेडिट सेल आ जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्रेडिट सेल अगर 5 लाख है तो 1/4 ऑफ 5 लाख दैट विल बी 1,25,000। तो ये आ गई हमारी कैश सेल 6,25,000। ठीक है, रिटर्न्स तो कुछ है नहीं इसके अंदर, रिटर्न आउटवर्ड रिटर्न आउटवर्ड होता है परचेज रिटर्न। तो ये हमारी सेल्स की वैल्यू तो आ गई 6,25,000। अब हमने निकालना है जीपी। जीपी निकलेगा सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल की वैल्यू निकल आई 6,25,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का तरीका है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब यहां पे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्टली नहीं गिवन, कैसे गिवन है मैं आपको बताता हूं। उसने कहा ओपनिंग स्टॉक कुछ भी था एक्स, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कम हो गया है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री है 10, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 10,000। ठीक है, तो जब आप ओपनिंग एक्स लेंगे और क्लोजिंग को एक्स माइनस 10,000 लेंगे, ठीक है, तो अब देखिए क्या आएगा आपका आंसर। परचेज की फिगर गिवन है, परचेज हमारी है 3 लाख और रिटर्न आउटवर्ड इज परचेज रिटर्न 10,000, हम इसमें से भी लेस कर देंगे। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर हम क्या लें, डायरेक्ट एक्सपेंस में कैरेज इनवर्ड आएगा 10,000। ठीक है, और वेजेस आएगा। कैरेज इनवर्ड भी डायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि माल लाने के लिए हम कैरेज दे रहे हैं, और वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि ये लेबरर्स को जाता है, प्रोडक्टिव वेजेस होती हैं। तो 10 और 50 ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, छोटा छोटा लिख रहा हूं मैं, 10,000 और 50,000। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा एक्स, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा 2,90,000, ये हो जाएगा 60,000, ये हो जाएगा माइनस एक्स और प्लस का 10,000। एक्स और एक्स आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, तो बचा क्या, 290 प्लस 10 3,60,000 हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। 3,60,000 हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया, और ये आंसर आ जाएगा 3,65,000, नहीं सॉरी 2,65,000 जीपी आ गया। तो 2,65,000 अपॉन 6,25,000 इंटू 100 आंसर निकालिए। ये आ रहा है 42.4% आंसर आ जाएगा इसका। कोई डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं हम ऑपरेटिंग रेशियोज पर बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 122, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 3 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1,20,000, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैश सेल दिया हुआ है 5,20,000, रिटर्न 20,000, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 122, ऑपरेटिंग रेशियो होता क्या है। ये प्रॉफिट को इंडिकेट नहीं करता, ये इंडिकेट करता है कॉस्ट को, कि हमारे ऑपरेटिंग खर्चे जो बिजनेस के कोऑपरेट करने के खर्चे हैं वो कितने हैं एज कंपेयर टू सेल्स। ठीक है, तो अब ऑपरेटिंग कॉस्ट की कैसे निकालें। ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या आता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर हम लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो बिजनेस के ऑपरेशंस में लग रहे हैं खर्चे। ठीक है, तो ये 1,20,000 और 3 लाख, ये 3 लाख आ गया, और ये 1,20,000 आ गया, ये हो गया 4,20,000। ठीक है, तो 4,20,000, और सेल्स की जो वैल्यू है, सेल्स जो आ रही है वो आ रही है हमारी नेट सेल्स 5,20,000 लेस 20,000, तो ये आ जाएगा 5 लाख।
तो हमारी जो ऑपरेटिंग रेशियो है दैट विल बी 84% आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब सेल में से 84% तो मेरा ऑपरेशंस का खर्चा है। ठीक है, एक और चीज आपको बताता हूं, अगर आप इसको यूज करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। कैसे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, याद है मैंने बताया था 100 में से आप ऑपरेटिंग रेशियो लेस कर दें, क्योंकि ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मिला के 100 या फिर 1 बनता है 100% में से। तो 100% में से अगर 84% चला जाता है तो ये बच जाता है 16%। ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है। ठीक है, अब आपको अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए तो वो भी आप निकाल सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट किसके इक्वल होता है? सेल्स के इक्वल होता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है आपको नहीं पता, आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट पता है 4,20,000 और ये पता है 5,00,000। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपने आप निकल गया 80,000 बैलेंसिंग फिगर। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, या फिर आप 16% जो है सेल का ले सकते हैं। सेल है हमारी 5,00,000 और 16% ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो मतलब 80,000। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। कोई डाउट है तो पूछ लो।